ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। पेश हैं खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। जम्मू कश्मीर से मुतालिक हदबंदी कमीशन ने यूटी के डिलिमिटेशन ऑर्डर को दी हतमी शक्ल। गजट नोटिफिकेशन जारी। नई हदबंदी में जम्मू कश्मीर के 5 लोकसभा हलकों में असेंबली हलकों की तादाद बराबर। दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए 9 निशस्तें मुख्तस। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का 3 रोजा कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद पहुंचे वतन वापस। और जम्मू कश्मीर से आज 7 कोविड मरीजों की निशानदही, 5 मुतासरीन सेहतियाब। खबरें तफसील से। हदबंदी कमीशन ने जम्मू कश्मीर के डिलिमिटेशन ऑर्डर को हतमी शक्ल दे दी है, जिसके लिए आज बाज़ाब्ता तौर पर गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की क़यादत वाले इस कमीशन के अरकान सुशील चंद्र, के शर्मा और कमीशन के एक्स ऑफिशियो मेंबरों ने आज एक मीटिंग में हदबंदी के तकमील शुदा मसवदे पर दस्तखत किए। हदबंदी कमीशन में सभी 5 लोकसभा हलकों में शामिल असेंबली हलकों की मसावी तादाद होगी, जो पहली बार हो रहा है। जम्मू कश्मीर तंजीमी 9/2019 की शिक 62B और डिलिमिटेशन एक्ट की शिक 91A को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर में कुल 90 असेंबली हलके तश्कील दिए गए हैं, जिनमें से 43 सूबे जम्मू और 47 सूबे कश्मीर में हैं। पहली मरतबा दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए 9 और दर्ज फहरिस्त जातों के लिए 7 निशस्तें मुख्तस रखी गई हैं। दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए मुख्तस निशस्तों में से 6 जम्मू डिवीजन और 3 कश्मीर वादी में हैं। लोकसभा हलकों की तादाद 5 है। डिलिमिटेशन कमीशन ने कहा कि यूटी जम्मू कश्मीर एक वाहिद इकाई है, लिहाजा 5 लोकसभा हलकों में से 1 लोकसभा हलके कश्मीर और जम्मू के कुछ हिस्सों को बाहम मिलाते हुए तश्कील दिया गया है। इसे अनंतनाग राजौरी हलका नाम दिया गया है, जिसमें वादी के अनंतनाग और कुलगाम, जबकि जम्मू के राजौरी और पुंछ अजला को एक साथ मिलाया गया है। दीगर 4 हलकों में कश्मीर की श्रीनगर और बारामूला निशस्तें और जम्मू और उधमपुर निशस्तें शामिल हैं। हर एक लोकसभा हलके में 18 असेंबली हलके शामिल हैं। सभी असेंबली हलके अपने अपने अजला के ही सरहदी हुदूद के अंदर मौजूद रहेंगे और सबसे छोटे इंतजामी यूनिटों यानी पटवार हलकों में कोई तब्दीली नहीं लाई गई है। मकामी नुमाइंदों की तजवीज के मुताबिक कुछ असेंबली हलकों के नाम तब्दील भी किए गए हैं। अब सुनवार असेंबली हलके का नाम लाल चौक हलका, टंगमर्ग असेंबली हलके का नाम गुलमर्ग, जोनीमर का जड़ीबल, पाडर का पाडर नागसैनी, कठवा नॉर्थ का जसरोटा, कठवा साउथ का कठवा, खूर का छम, महूर का गुलाबगढ़ और दरहाल का बुडल हलका नाम कर दिया गया है। कमीशन ने साथ ही मरकजी हुकूमत को कश्मीरी माइग्रेंटों के लिए 1 खातून मेंबर समेत कम से कम 2 मेंबरान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के पनाह गुज़ीरों के लिए कानून साज असेंबली में नुमाइंदगी देने की तजवीज भी दी है। सरकारी प्रेस रिलीज के मुताबिक जम्मू कश्मीर की नई हदबंदी एक मुश्किल काम था, जिसको अमली जामा पहनाने के लिए कमीशन ने 2 मरतबा जम्मू कश्मीर का दौरा किया। पहली बार कमीशन ने श्रीनगर, पहलगाम, किश्तवाड़ और जम्मू में 242 वफूद के साथ बात की, जबकि दूसरी मरतबा कमीशन के ओहदेदारों ने 4 और 5 अप्रैल 2022 को श्रीनगर और जम्मू में अवामी मीटिंगें मुनाकिद की, जिनमें आम लोगों, अवामी नुमाइंदों, सियासी लीडरों और दीगर मुतल्लिकीन को हदबंदी से मुतालिक अपनी बात और तजवीज रखने का मौका दिया गया था। इस बार तकरीबन 1600 लोगों ने कमीशन की मीटिंग में शिरकत की। हदबंदी कमीशन से मुतल्लिक सभी जायों का बारीक बीनी से जायजा लेने के बाद बिलाखिर कमीशन ने आज डिलिमिटेशन के हतमी मसवदे पर दस्तखत करके इसे हदबंदी कमीशन और जम्मू कश्मीर के चुनाव दफ्तर की वेबसाइट पर शाया कर दिया। गुजर बकरवाल तबके से वाबस्ता आबादी ने जम्मू कश्मीर असेंबली में दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए 9 निशस्तें मुख्तस रखने के हदबंदी कमीशन के फैसले पर इत्मीनान जाहिर करते हुए इसका खैर मकदम किया है। मारूफ कबाइली तहकीकार और ट्राइबल रिसर्च एंड कल्चरल फाउंडेशन के बानी सेक्रेटरी डॉक्टर जावेद राही ने इस कदम का खैर मकदम करते हुए कहा कि खबर राजौरी, बड्डल, थना मंडी, सुरनकोट, मेंढर, गुलाबगढ़, कंगन, गुरेज और कुकरनाग हलकों की कबाइली आबादी के लिए बाइस मसरत है। सीनियर सियासी लीडर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने हदबंदी कमीशन के मुसवदे पर अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है कि वो ऑर्डर का बैन सतूर मुताला करने के बाद ही कुछ कह सकते हैं। ताहम नोटिफिकेशन का सरसरी जायजा लेने के बाद जिस मनफी अमर की उन्होंने निशानदेही की है वो ये है कि असेंबली सीटों की बढ़ाई गई तादाद में से 6 सीटें जम्मू में बढ़ाई गई हैं और कश्मीर में सिर्फ 1 निशस्त का इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि शायद ये बात अवाम को तस्लीम नहीं होगी।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का कामयाब दौरा मुकम्मल करके नई दिल्ली वापस पहुंच गए हैं। रवां साल में वज़ीर-ए-आज़म का यह पहला बैरूनी दौरा था। बर्लिन में मोदी ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज के साथ बाहमी बातचीत की, जबकि दोनों लीडरों ने छठे भारत जर्मनी बैन हुकूमती मशावरत की मुश्तरका सदारत की। दोनों लीडरों ने एक तजारती तकरीब से भी मुश्तरका खिताब किया, जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने जर्मनी में मौजूद भारतीय बिरादरी के साथ भी मुलाकात की। जैसा कि पहले ही खबर दी जा चुकी है कि अपने इस दौरे के दूसरे मरहले में वज़ीर-ए-आज़म ने कोपेनहेगन का दौरा करके वहां दूसरी भारत नॉर्डिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। वहां पीएम मोदी ने 4 ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म से बाहमी दिलचस्पी कई अमूर पर तबादले ख्याल किया। मोदी ने भारत डेनमार्क तिजारती फोरम में शिरकत करके इसके मेंबरों से खिताब किया। भारत डेनमार्क समिट में वबाई बहरान के बाद इक्तिसादी बहाली, माहौलियाती तब्दीली, इख्तिरा और तकनीक, काबिल तजदीद तवानाई, उभरती हुई आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल और भारत नॉर्डिक ताउन जैसे अमूर जेर बहस आ गए। भारत रवानगी से कबल मोदी ने पेरिस में फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन से भी मुलाकात की। जम्मू कश्मीर से आज 7 नए कोविड मरीजों की निशानदही हो गई है और इन सभी का ताल्लुक जम्मू जिले से बताया गया है। इसके मुकाबले में आज 5 मुतासरीन सेहतयाब हो गए, जिसके बाद अब यूटी में एक्टिव मरीजों की तादाद 60 है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 8,558 टेस्ट अमल में लाए गए और 14,210 कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए। मुल्क की सभी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को अब तक 1,93,53,00,000 से जायद के कोविड मुखालिफ टीके फराहम किए गए हैं। मरकजी वजारत दाखिला के मुताबिक टीकों का एक कोटा मरकज की मुफ्त चैनल और रियासतों की तरफ से बराह रास्त खरीद के जरिए से पहुंचाया गया है। वजारत ने कहा कि रियासतों और यूटीज के पास अभी भी कोविड मुखालिफ टीकों का 18,82,00,000 से ज्यादा का कोटा मौजूद है। इस दौरान मुल्की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के 189,63,00,000 इंजेक्शन लगाए जा चुके हैं। मुल्क में सेहतयाबी की मौजूदा शरह 98.74% है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,010 मुतासरीन सेहतयाब हो गए। हालांकि इस एक दिन में 3,275 नए मरीजों की भी निशानदही हो गई है। अब भारत में जेर इलाज मरीजों की तादाद 19,719 है, जो कुल मामलों का 0.05% है। पिछले 24 घंटों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से 55 कोविड मरीजों के फौत होने की खबर है। सरहदी हिफाजती फोर्स ने सांबा जिले में बैन-अक़वामी सरहद के मुत्तसिल 150 मीटर लंबी एक खुफिया सुरंग का पता लगाया है। कल शाम बीएसएफ एहलकार सरहद के मुत्तसिल चक फकीरा चौकी के नजदीक आने वाले इलाकों में मामूल की गश्त पर थे, जिस दौरान उन्होंने ये सुरंग देखी। बीएसएफ के डीआईजी एसपीएस सिंधु ने नामा निगारों को बताया कि इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सुरंग की बारीकी से जांच की जा रही है। वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए कई अवामी वफूद ने आज श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की, जिनमें पार्टी से वाबस्ता ओहदेदार और कारकुन भी शामिल थे। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर को इस वक्त कई चैलेंजों का सामना है। पीने के पानी और बिजली की सूरत हाल पर बात करते हुए नायब सदर ने कहा कि हुकूमत ने तमाम तर तवज्जो स्मार्ट मीटर नस्ब करने पर मरकूज की है, जबकि सप्लाई पोजीशन बेहतर करने की तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर नस्ब करने की बात 24 घंटे सप्लाई यकीनी बनाने के बाद की जा सकती है। इस मौके पर पार्टी से वाबस्ता दीगर कई सीनियर लीडर भी मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता जनूबी कश्मीर के रुकन पार्लियामान हसनैन मसूदी ने आज श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात करके उनकी तवज्जो कई अवामी मसाइल की तरफ मबजूल कराई। मसूदी ने खासतौर पर आरिजी मुलाजमीन की मुस्तकली, कम से कम उजरतों का इतलाक, होमगार्ड्स और जेके सीमेंट के मुलाजमिन की तनख्वाहें वागुजार करने जैसे मसाइल खासतौर उजागर किए। उन्होंने साथ ही पंचायत घरों, जल जीवन और जाफरान मिशन की खातिर बोरवेलों के लिए जमीनें वक्फ करने वालों को वादे के मुताबिक मुलाजमत फराहम करने का मुतालबा भी किया। मसूद ने सियासी वर्करों को मसावी बुनियादों पर सिक्योरिटी फराहम करने की मांग भी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सियासी लीडर खुर्शीद आलम के साथ यकजहती जाहिर की है, जिनकी शरीक हयात कल इंतकाल कर गई। मौसूद ने मरहुमा के इस साल सवाब के लिए दुआ और सोगवार कुंबे के साथ ताज़ियत का इजहार किया।
इसी दौरान अपनी पार्टी के सदर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की क़यादत में पार्टी के एक ताज़ियती वफ़द ने साबिक़ रुकन कानून साजिया खुर्शीद आलम के घर जाकर उनकी ढारस बंधाई। वफ़द ने मरहूमा के हक में फातिहा पढ़ी। जम्मू कश्मीर में सयाहों की बढ़ती हुई तादाद इस बात की अक्कासी कर रहा है कि जम्मू कश्मीर पूरे मुल्क में सफ़े अव्वल की सियाहती मकाम के तौर उभर रहा है। पिछले चंद महीनों में सयाहों की रिकॉर्ड तोड़ आमद एक निहायत ही मुस्बत पेशरफ्त है, जो यहाँ की सियाहती सनत के लिए एक नेक शुगून से ताबीर किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत वाली जम्मू कश्मीर इंतजामिया और महकमे सियाहत जम्मू कश्मीर की कुदरती हुस्न से मालामाल मकामात के अलावा तारीखी, सकाफती और मजहबी सियाहत की अहमियत की हामिल जगहों को सियाहती नक्शे पर ला रहे हैं और उनकी सलाहियत का भरपूर इस्तेमाल करने की सिमत में रफ्तार के साथ अलग अलग प्रोग्राम चला रहे हैं। इस पहल की बदौलत नौजवानों के लिए बिलवास्ता और बिला वास्ता रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं, जबकि इलाकों की आबादी के लिए भी काम काज की राहें खुल रही हैं। एक सरकारी प्रेस रिलीज के मुताबिक जम्मू कश्मीर टूरिस्ट विलेज नेटवर्क पहल के तहत 75 गांवों को सियाहती तरक्की के तौर तरक्की दी जाएगी, जहां नौजवान सैलानियों और मुहिम जोगों के लिए मुख्तलिफ खिदमात फराहम करने के अपना रोजगार कमा सकते हैं। गौरतलब है कि अभी पिछले दिनों जब 80 लाख सयाह कलील मुद्दत में जम्मू कश्मीर की सैर पर आए तो एलजी ने यूटी के सियाहती महाज पर इसे एक गोल्डन पीरियड करार दिया। टेक्सटाइल्स की वजारत में मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी श्री शांत मनु जिला कुपवाड़ा के 2 रोजा दौरे पर हैं। डीसी ऑफिस कुपवाड़ा में आज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत स्कीमों की अमल आवरी का जायजा लेने की गर्ज से बुलाई गई कि मीटिंग में उन्होंने अफसरों पर जोर दिया कि वो बुनियादी ढांचे की तामीर यकीनी बनाने के लिए सरगर्मी के साथ काम करते रहें, जिसके लिए मरकज से वाफिर मिकदार में रकूमात आ रही हैं। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन के मामले पर रूस के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान किया है। मास्को से तेल की दर आमदात पर मुकम्मल पाबंदी और इसके बड़े बैंकों और अहम नशरियाती इदारों को निशाना बनाने की तजवीज रखी गई है। यूरोपीय यूनियन के सदर ने 6 महीने के अंदर यूरोपीय मुल्कों के जरिए रूस के खाम तेल की खरीदारी रोकने और रवां साल के आखिर तक साफ सुथरी तवानाई से मुतालिक पैदावार की बर आमदात को खत्म करने के मंसूबे का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पैकेज का मकसद रूस पर ज्यादा से ज्यादा दबाव डालना और यूरोप के नुकसान को कम से कम करना है। इम्कान है कि इस पैकेज पर अगले कुछ दिनों में दस्तखत किए जाएंगे। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 22.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 11.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 22.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आखिर में सुर्खियों पर और एक नजर। जम्मू कश्मीर से मुतालिक हदबंदी कमीशन ने यूटी के डिलिमिटेशन ऑर्डर को दी हतमी शक्ल, गैजेट नोटिफिकेशन जारी। नई हदबंदी में जम्मू कश्मीर के 5 लोकसभा हलकों में असेंबली हलकों की तादाद बराबर दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए 9 निशस्तें मुख्तस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का 3 रोजा कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद पहुंचे वतन वापस। और जम्मू कश्मीर से आज 7 कोविड मरीजों की निशानदही, 5 मुतासरीन सेहतयाब। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। पेश खिदमत है तबसरा।